बताइए। भारत में विश्व में प्रथम है। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा। मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप। भारत के सबसे लंबू पूरे भारत का एशिया के दले लगे देश की पहली है। देश का है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई वाला अटल सेतु पुल लंबाई 21.8। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिनों तक रहने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति। पूरा सुनो। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन तक बिताने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति ओले कोनेन्को। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई का पहला देश थाईलैंड। भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड। अपने देश में सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश वेनेजुएला। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक गोपी थोटाकुरा। भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है? पुणे। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला ज्योति रात्रे। पता नहीं, दिले नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी सबसे कम वाला था पंजाब के है। हाँ कौन ना जियो एयरलाइंस है सर। हाँ जियो है दुनिया में। हाँ दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर पाली राजस्थान। हाइब्रिड पिच तकनीक उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम धर्मशाला। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? बेंगलुरु। ड्राइवरलेस पहला मेट्रो ट्रेन हुआ था वो ना बेंगलोर में होने पहला ड्राइवर ट्रेन। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बिहार। भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। पहला मेट्रो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। तो आजादी के बाद वो पहले है, वो आजादी से बाद ही क्वेश्चन है। दोनों में क्वेश्चन में अंतर है। प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत
लद्दाख। डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बिजी रहता है। गुवाहाटी गोपीनाथ बरदुलई। असम में भी है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु। भारत का पहला 3 प्रिंटेड डाकघर नई दिल्ली। बेंगलोर। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली। नई दिल्ली। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर। आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला पहला देश भूटान। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर वो तो मस्जिद था वो तेलंगाना। समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल। देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व देश तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों में। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा उत्तर प्रदेश। भारत का पड़ोसी देशों की संख्या 9। 7 स्थल से 2 दोनों से 7 स्थल से जलीय 2। कौन सा कितने देश थल और जल दोनों से उगलता है 3। कौन कौन बांग्लादेश पाकिस्तान और म्यांमार। बांग्लादेश म्यांमार और पाकिस्तान। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में किसके साथ लगती है उत्तर में जम्मू से जैसे देश उत्तर में चाइना के साथ चीन और नेपाल के साथ। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। पश्चिम में पाकिस्तान। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश। पंजशीर घाटी आता है नहीं से आता। दूसरा समुद्री पड़ोसी देश वही है। दूसरा समुद्री पड़ोसी देश मालदीव है। दूसरा समुद्री पड़ोसी देश मालदीव है। इंडोनेशिया कहाँ है दूसरा इंडोनेशिया ठीक है। माता अब जब उसके बीच में कोई ये नहीं है तब फिर कैसे आएगा। पहला मालदीव है। कहाँ पर
पड़ोसी देश में है भले दूसरा समुद्री इंडोनेशिया है। तो क्यों गिना तो कैसे नौ कैसे होते तो गिना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, मालदीव, इंडोनेशिया। नौ तो कैसे नहीं आया नौ तो आएंगे तो फिर कैसे बचे थे। इंडोनेशिया है ये। इंडोनेशिया तो भाई है दूसरा पड़ोसी समुद्री पड़ोसी देश वही है तो कैसे नहीं आया। पहला श्रीलंका समुद्री पड़ोसी देश नजदीकी में। हाँ चलिए ठीक है तो समुद्री दूसरा वही है इंडोनेशिया है। हाँ भारत के कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश के सीमा लगता है। भारत के कुल कितने राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश 16+2 क्वेश्चनवा पूरा होवे द दोनों मिला के राज्य के भी नाम और केंद्र शासित प्रदेश भी बताना कितना 16 2 18 पीओके किसके बीच है। भारत और भारतीय पाक अफ्रीकी कश्मीर जो भारत के पाकिस्तान के कब्जे में है। LAC किसके बीच लगता है। भारत और चीन LOC भारत और पाकिस्तान। मेघदूत कार्यक्रम ऑपरेशन कब चलाया गया था। मेघदूत कब चलाया गया था। नौ हो गए सटल से इंडोनेशिया भी तो सटल नहीं है कैसे हो उस हिसाब से चलेगा तो। चलो चलिए मेघदूत का ऑपरेशन चला था 1984 में। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। काला पानी वाद किसके बीच में स्थित है। भारत और नेपाल। भारत जो है भारत से बर्मा किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 कब 1937 में। गीता रास पुस्तक किस जेल में लिखा गया था। मांडले जेल में। अराकान योमा किस देश के बीच स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच में। शिमला समझौता कब हुआ था 1972। यहाँ पर गलती दिले सम्मेलन होगा। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन का रेखा का निर्धारण कब किया गया था 1914 में। शिमला सम्मेलन था यहाँ पे गलती दे लिया समझौता। शिमला समझौता 1972 में हुआ। पंचशील सम्मेलन हुआ। डोकलाम जो विवाद है किसके किसके बीच स्थित है। भूटान और चीन के बीच। डोकलाम क्षेत्र जो है चीन और भूटान के बीच विवाद जो है सिक्किम के पास है। चुम्बी घाटी कहाँ है चीनी का क्षेत्र सिक्किम में है। प्रॉपर सिक्किम है। हाँ सर। हा घाटी किस देश में है। हाँ भूटान है। भूटान। हा थाल ना हा घाटी। हाँ शांति और मित्रता संधि किसके बीच में हुआ था। हाँ कब हुआ था भारत और भूटान के बीच में। कब 8 अगस्त 1949 को। डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था 1896 में।
अफगानिस्तान 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच था। 1947 के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो गया। शून्य रेखा किसके बीच? भारत और बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश। फरक्का बैराज किसके किसके बीच है? कोलकाता और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच में। 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। मैत्री एक्सप्रेस किस देश के लिए चलाया गया था? समझौता एक्सप्रेस मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश के लिए और समझौता था आपका पाकिस्तान के लिए। बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश। कब चला था बंधन एक्सप्रेस? 2018 में। बताइएगा पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं? राज्य लगेगा 3 गो, यूटी लगेगा 2 गो। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और यूटी में हो गया जम्मू और लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ कौन लगता है? लद्दाख। चीन के साथ कितना लगता है, सीमा बनाता है? 5। कुल 5 गो सीमा बनाता है, जिसमें से 4 गो राज्य और 1 गो यूटी। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और यूटी में हो गया लद्दाख। नेपाल के साथ कितना सीमा बनाता है? 5 गो। कौन कौन? ऊपर से आइए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ कितना लगता है? 4। कौन कौन? इधर से सिक्किम हो जाएगा, उधर से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उधर से असम, पश्चिम बंगाल है। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश के साथ कितना? 5। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, ATMMW, असम, त्रिपुरा, मेघालय। पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। म्यांमार के साथ कौन लगाता है? कितना? 4 गो। अरुणा मम्मी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 40, 96, 21 देश के साथ भारतीय सीमा लगाता है। क्वेश्चनवा पूरा हो दीजिए। चीन के बताइएगा, चीन के साथ कितना लगता है भारतीय सीमा? 3488 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ कितना लगता है? 106। भूटान के साथ कितना लगता है? 699 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कितना लगता है? म्यांमार के साथ लगता है 1643 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751। और पाकिस्तान के साथ 33-23 किलोमीटर। 1 मिनट ला, चेक कर ला। और तीसरी समानांतर किसके बीच में है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा। 17वीं समानांतर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। मैगी नोट रेखा मैगी नोट है जर्मनी और फ्रांस। ओडर निश रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। मैनर हिन रेखा अफगानिस्तान, रूस और फिनलैंड। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का लगातार प्रसार हो रहा है किस घटना के कारण? बिग बैंग थ्योरी। किसने दिया था? जॉर्ज लेवेंटियर। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने बोला था? टॉलमी।
ग्रहों की गति का नियम केपलर। हिंग बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल्स। और पार्टिकल से दूसरा नाम है गॉड पार्टिकल। ब्रह्मांड का मौलिक कण किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन क्या है? हिंग बोसॉन को। ब्रह्मांड की आयु 13.4 बिलियन वर्ष। 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 पावर 8 पर 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? अभिनव तारा या सुपरनोवा को। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला ओरियन। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? आकाश गंगा इसको कहते हैं पल्सर को कहते हैं। आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार। सी ऑफ ट्रिक्लिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। प्लूटो की खोज कब किया गया था? प्लूटो का 1930 में। सबसे छोटा ग्रह बुध। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण 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 वरुण। वरुण की खोज वरुण की खोज किया है गाले गाले जोहान गाले। कब किया गया था? 1846। यूरेनस की खोज कब हुआ था? 1781 में। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति। सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला शुक्र। सबसे कम परिक्रमा करने वाला ग्रह कम दिन में बुध 88। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर। कब मिला था इनको नोबेल पुरस्कार? 1983। चंद्रशेखर सीमा होता है कितना? 1.44। हाँ गुना सूर्य के द्रव्यमान का 1.44। तारामंडल की संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा। सबसे चमकीला तारा साइरस। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 MC को 10 के पावर 15 MC मिलियन 6000 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000। कोरोना के समय सूर्य ग्रहण के समय कोरोना से कौन सी किरण निकलता है? एक्स किरण। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशहीन होता है उसे दीप्तिमान मंडल कहते हैं। वर्ण मंडल कहते हैं क्रोमोस्फीयर। नंगी आंखों से देखे जाने वाला था क्षुद्र ग्रह। बताइएगा जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार कब सौंपा? 8 नवंबर 1943 को। क्या नाम दिया गया था? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। बताइएगा शहीदी दिवस कब मनाया गया था? 20 सितंबर
22 सितंबर 1944 को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को, कटक। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तारी कौन से अधिकारी पर दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था? सहगल था, गुरदयाल ढिल्लन था और शाहनवाज खां पे था। कब चलाया गया था मुकदमा? 1945 में। सजा क्या हुआ था? सजा वायसराय द्वारा माफ किया गया था। आजाद हिंद फौज के जो इस मुकदमा चलाया गया था, इसका पैरवी किसके नेतृत्व में किया गया था? भुल्ला भाई देसाई के नेतृत्व में किया गया था। कौन कौन और थे? अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, के.एन. काटजू। बताना है कि कराची में एक वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल किया था। कब किया था? 1943 सब जानता हूँ 1946 में। डेट? नौसेना विद्रोह ना, यही ना? 20 फरवरी 1946 को हुआ था कराची में। नौसेना विद्रोह ना? हाँ, नौसेना विद्रोह। अब आगे आ रहा है, बताइएगा कि कितना इसमें सैनिक भाग लिया था? 5200 जो है सैनिक ने भाग लिया था और बम्बई, लाहौर और दिल्ली में फैल गया था। ये बराबरी के लिए था, आंदोलन किया गया था, भारत और अंग्रेजों के सैनिकों के बीच बराबरी के लिए। वो ना बोलते हैं कि हम अंग्रेज के सामने, हम भारतीयों के सामने आत्मा। नहीं सर, वो नहीं है, यही में ना? वो दूसरा है कराची। वो है शाही नौसेना विद्रोह है। चलिए, शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में हुआ था। सब दोनों हुआ, डेट अलग है दोनों के। 18 फरवरी 1946 को। हाँ, इसमें कितना भाग लिया था सैनिक? 1100। इसी में नारा दिया गया था कि हम अंग्रेज के सामने नहीं कर रहे हैं, भारतीयों के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कौन मनाया था इन लोग के? सरदार पटेल और जिन्ना जो है शाही नौसेना के विद्रोह करने वाले सैनिकों को मनाए थे। उस समय विद्रोह के समय सेना का नौसेना अध्यक्ष कौन था? एडमिरल गोल्फ्रेड था। नौसेना विद्रोह को भारत में किस क्रांति का नाम से जाना जाता है? लाल क्रांति की संज्ञा दिया गया है। कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? फरवरी 1946 को। भारत कब पहुंचता है? 24 मार्च 1946 को। कितने मेंबर थे इसमें? 3 हाँ। 3। किसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था? पैंटिक लॉरेंस। व्यापारिक बोर्ड का अध्यक्ष इसमें कौन था? व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष था स्टोफेट क्रिप्स और नौसेना विद्रोह के था एवी अलेक्जेंडर। अब बताइए कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को कब स्वीकार किया था? 6 जून 1946 को। कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था कैबिनेट मिशन को? 19 दिन बाद। कितना? 24। 25 जून 1946 को हुआ था। कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। वो मुक्ति दिवस है 22 अगस्त है 1939 में। 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप कहाँ दंगा हुआ था? किस किस राज्य में? बंगाल, उड़ीसा। बंगाल, बिहार और पंजाब में दंगे हुए थे।
भारत विभाजन की योजना किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। कब हुआ था? 3 जून 1947। वेबल योजना अलग है। बहुत से 4-5 का नाम है। डिकी बर्ड योजना है और है, अभी याद ना है। बताइए, देश के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने पेश किया था? यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? देश विभाजन के इस प्रस्ताव का समर्थन किए थे अबुल कलाम आजाद, जो शुरू में विरोध कर रहे थे, और इसी पर उसने एक नारा दिए थे अबुल कलाम आजाद ने। कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है, लेकिन मतलब ऐसी कुछ सही बात। कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही है या नहीं, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है, ये कथन है अबुल कलाम आजाद का। किसके समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका था? गांधी थे, नेहरू थे और पटेल थे, समर्थन में थे विभाजन के, फिर भी पास नहीं हुआ। क्यों? कितना विपक्ष में पड़ा था वोट? 161 को वोट जो पड़ा था विपक्ष में पड़ा था कि नहीं बंटवारा होना चाहिए। दूसरी बार जो माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था या बैठक बुलाया गया था, कहाँ बुलाया गया था? दिल्ली में 10 जून 1947 को। और यहीं पर क्या किया गया था? भारी बहुमत से स्वीकार किया गया था। लीग में इसमें कितना जो है सदस्य मान्य दे दिया था? 400 सदस्यों में से 10 को सिर्फ जो है ना इसका विरोध किया था। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन था? जॉर्ज षष्ठम। चार्ल्स तृतीय। यह भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान हुआ था। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुआ? 48 में। मुस्लिम लीग कहाँ से राजा थे? 26 अक्टूबर 1946 को। सबसे पहले ये थी हुआ था ना पहला बार मंत्रिमंडल का बैठक हुआ था ना 2 सितंबर 1946 में। वही में शुरुआत में 5 गो मिला था इसके लिए, बाद लेट से शामिल हुआ था 5 गो। रब नस्तर था, फिर लियाकत अली था, फिर और 3-4 गो और था, 3 गो। हाँ, किदवई था। हमें ध्यान न है। बताइएगा कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया गया था? 1943 में। कौन सा अधिवेशन में? कराची अधिवेशन। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी किसने किया था? मार दिया गया था। बैकुंठ शुक्ल ने। बैकुंठ शुक्ल की हत्या किसने कर दिया? फणींद्र नाथ घोष। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। महात्मा गांधी। गांधी जी हरिजन नामक पत्र कितने भागों में बांटा था? 3 गो। नाम? तीनों है, हरिजन कर करके है। हरिजन बंधु है गुजराती में, हरिजन सेवक है हिंदी में, हरिजन है एक और अंग्रेजी में। गांधी जी की अपनी मूल आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में है?
गुजराती भाषा गुजराती भाषा में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने किस भाषा में लिखा था? हिंद स्वराज गुजराती में। लोकसभा था कि राज्यसभा? लोकसभा। राज्यसभा हो गया था। लोकसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 81। अमेरिका के कितने राष्ट्रपति जो संसद में बोले हैं? 4 गो। पहला कौन बोले थे? सबसे पहला अमेरिकी राष्ट्रपति आने वाला भी वही आइजनहावर था, पहली बार बोला भी था आइजनहावर। दूसरा था जिमी कार्टर, तीसरा था बिल क्लिंटन, चौथा था बराक ओबामा। 59 था कि 69 में बोला था? पहला 1959 में था, दूसरा 1978 में, तीसरा 2000 में, चौथा 2010। नहीं गया था का नाम पाया तो नहीं दिल्ली में 3 क्वेश्चन है कि जो नहीं बोला ओबामा था। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 93। मूल संविधान में लोकसभा के लिए सीटों की संख्या 500। अधिकतम सीटों की संख्या 550। निर्वाचन 545। लोकसभा के कुल सदस्यों में से निर्वाचन 543। राज्य से कितना? 524। और केंद्र शासित प्रदेश से 19। आंगल समुदाय को किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है? 104वां संविधान संशोधन। कब? 2020। बताइएगा कि नए परिसीमन जो लास्ट में हुआ था उसके अनुसार एसटी की संख्या कितनी थी लोकसभा में? 47। और एससी की संख्या 84। कब तक जो है मानी घोषणा किया गया था कि लोकसभा और विधानसभा में सीटों में से किसी में बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा? 2026 तक कोई भी सीट में बढ़ोतरी नहीं होगा। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 84वें संविधान संशोधन 2001। वोट देने की आयु 21 से 18 वर्ष किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र? बाहरी दिल्ली। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र? लद्दाख। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र? चांदनी चौक दिल्ली। बताइएगा सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य? यूपी। यूपी में कितना है? 80। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48। केरल में लोकसभा सीट 20 गो। कर्नाटक में लोकसभा सीट 28 गो। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट 42 गो। बिहार में लोकसभा सीट पूरा हो गया था। तमिलनाडु में लोकसभा सीट 39। राजस्थान में लोकसभा सीट 25। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29 गो। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25 गो। झारखंड में लोकसभा सीट 14 गो। झारखंड और असम में 14 गो। तेलंगाना में लोकसभा सीट
17। पंजाब में लोकसभा सीट 13। मेघालय में लोकसभा सीट 2 गो। गोवा में लोकसभा सीट 2 गो। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2 गो। सिक्किम में लोकसभा सीट 1 गो। दिल्ली में लोकसभा सीट 7। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट 5 गो। दादर नगर हवेली लद्दाख में 1 गो। दादर नगर हवेली और दमन दीव में के गो लोकसभा सीट 2 गो। लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था 1976 में। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। 75 के 3 में। गणपूर्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में? 100 के 3 में। कोरम की चर्चा किस अनुच्छेद में? 100 के 4 में। गणपूर्ति हो गया सर, परसेंटेज में निकालना है, और कोरम मतलब सीट में निकालना है। 55 गो सीट में कोरम चाहिए, और 10% जो है वो आपका लेना परसेंटेज में वो दिया है 10वां भाग। इसे होना चाहिए एक ही, मगर इसमें आप अलग अलग। 103 में गणपूर्ति की चर्चा है, 100 के 3 में, और 100 के 4 में कोरम की चर्चा। नहीं लेना है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? 118 के 4। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 107 के 3 के तहत। संसद में अगर लंबित है और सत्रावसान माने विघटन हो गया तो उस समय समाप्त नहीं होगा 107 के 3। राज्यसभा में अगर लंबित है और लोकसभा ने पारित नहीं किया तो लोकसभा के विघटन के बाद यह समाप्त नहीं होगा। यह किस अनुच्छेद के तहत? 107 के 4 के तहत। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितना सदस्य के समर्थन की जरूरत है? 220। तारांकिक मतलब मौखिक, अतारांकिक मतलब लिखित। और विश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम 50 सदस्य चाहिए। नहीं, वो समर्थन वो अलग के लिए, जब अतिश के लिए बहुमत के लिए चाहिए कोई भी 50+1। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है? नहीं है। प्रोटेम स्पीकर कब चुना जाता है? चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शपथ के समय जो है प्रोटेम स्पीकर का गठन किया जाता है, जो संविधान में वर्णन नहीं है। इस्तीफा हुआ खत्म, उसको माने शपथ सबका पूरा हुआ, अपने आप प्रोटेम स्पीकर खत्म। मान लीजिए कि लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में
राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में कोई व्यक्ति या पीठासीन। इस पैनल में कितने सदस्य होते हैं? 6 गो। पहला लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम उपाध्यक्ष मुखर्जी कोई है? अनंत सैनम अयंगर। उके स्मृति राव था राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। विपक्षी दल का दावा कब कर सकता है? 10% पर आपका 55 सीट लाएगा लोकसभा में तब। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल डेट के साथ 3 अप्रैल 1952 से 57। 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक 3 अप्रैल को कोचिंग हुआ था। गठन हुआ था। लोकसभा के 17 अप्रैल का है। कार्यकाल बता रहा है कि जब पहली बार चुनाव हुआ था तो उसका 5 साल का कार्यकाल शुरुआत कब हुआ था? 17 अप्रैल से 4 अप्रैल 1957 तक। बताइएगा, नया संसद भवन का आधारशिला कब रखा गया था? 2019 में 10 दिसंबर 2020 में। इसका उद्घाटन कब किया गया? 23 में 28 मई 2023 को। किस प्रोजेक्ट के तहत था? नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। इस नया संसद भवन का डिजाइन बिमल पटेल। नए संसद भवन के उद्घाटन पर जो है कितना रुपया का सिक्का? 75 रुपया का सिक्का। नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार। नए संसद भवन में कितने मुख्य द्वार हैं? 3। कौन कौन? थल, जल और नभ। थल को कौन सा नाम दिया गया? थल को कर्म द्वार, जल को ज्ञान द्वार, नभ को शक्ति द्वार। संसद भवन का निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से हुआ है। कहां से मंगाया गया था? राजस्थान। नए संसद भवन के छत पर जो निर्माण किया गया है राष्ट्रीय प्रतीक का, उसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है? 6.5 फीट है। किसका बना हुआ है? कांस्य का बना हुआ है। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए सीट 888 और राज्यसभा के लिए सीट 384 गो। 1200 8 से 12 8 8 16 117 1274 गो। जानते हैं दोनों सीट पर जोड़ के पूछ लेता नया संसद भवन में सीट कितना है? 888 या 324 है? 384। 1272 होगा। 1200 हाँ सर 1272 तो बोल रहे हैं। संगोला को हिंदी में क्या कहा जाता है? राजदंड कहा जाता है। और किस काल से लिया गया है? चोल काल से। कितना ऊंचाई है इसकी लंबाई? हाँ संगोल के 5 फीट। इस पर किसका चिन्ह है? नंदी बैल का। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा किस चिन्ह को दर्शाता है? राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का कमल और संसद परिषद लोकसभा मोर है, राज्यसभा हो गया कमल और राष्ट्रीय संसद परिषद में बरगद। स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? कितना बजे? शाम के कितना बजे? 4 बजे।
जब कोई सदस्य 7 दिन से अगर संसद में नहीं गया है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी किस अनुच्छेद के तहत? 101 के 4 के तहत। 100 के 4 में कुछ नहीं पूरा संसद सदस्य को बैठक या बाद में कितने दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है? 40 दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। संसद सदस्यों को पेंशन योजना, संसद पेंशन योजना हाँ 1976। कोई संसद सदस्य बिना संसद कार्यवाही भाग लेता है और मतदान करता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा? 500 रुपया। शपथ नहीं लेता है जाता है ना। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। इसी के तहत आयोग करार दिया जाता है जन प्रतिनिधि अधिनियम। चलिए बंद कीजिए, नहीं पूछेगा। बंद करो सर, लाइट नहीं, आँख दर्द कर रहा। मौसम